गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। आज हम पाठ 14 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे किसी भाषा का श्रृंगार होते हैं। ये भाषा को सुंदर, कलात्मक, सुदृढ़, गतिशील और रोचक बनाते हैं। मुहावरे भाषा और वाक्य को स्पष्ट और चित्रमय बनाते हैं। मुहावरे किसी न किसी व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं। मुहावरों के शब्दों की अपनी अहमियत होती है और ये ज्यों के त्यों वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। मुहावरे वास्तव में एक पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर ही वाक्य को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे की परिभाषा सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसे सुगठित शब्द समूह जिनके लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, मुहावरा कहलाते हैं। ये शब्द समूह कई बार व्यंग्यात्मक भी हो सकते हैं। मुहावरे किसी भाषा को जीवंत, रंगीन और सरस बना देती है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, गतिशील और रोचक बन जाती है। मुहावरों के कुछ उदाहरण और अब वाक्य प्रयोग देखेंगे। टेढ़ी खीर होना, मुश्किल कार्य होना। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना एक इंसान के लिए टेढ़ी खीर है। चैन की बंसी बजाना, चिंता मुक्त जीवन बिताना। एक बार नौकरी पा जाऊं फिर तो चैन की बंसी बजाना ही है। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, माँ कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सिर पर चढ़ना, अनुशासनहीन होना। अब क्यों पछताते हो? जब बेटे को सिर पर चढ़ा रहे थे तो खूब अच्छा लग रहा था। यानी कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। इस तरह मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा में कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जो न केवल भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं बल्कि वाक्य के सामान्य अर्थ को पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली बना देते हैं। लोकोक्तियाँ वास्तव में किसी विशेष स्थान पर मशहूर हो जाने वाले कथन होते हैं जिनका प्रयोग करके अपने वाक्य या अपनी बात पर विशेष जोर दिया जाता है। लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित और लोगों के मुँह लगे वाक्य होते हैं। ये आम लोगों द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों में बोले जाने वाले वाक्य होते हैं जो किसी विशेष समूह या वर्ग में प्रयोग लाए जाते हैं। यह कथन के भाव को और भी ज़्यादा चित्रित और स्पष्ट कर देता है। लोकोक्ति की परिभाषा। लोकोक्ति अर्थात लोकधन उक्ति, यानी किसी विशेष स्थान पर आम लोगों द्वारा प्रयुक्त उक्ति या कथन। ये अपने आप में वाक्यांश ना होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। लोकोक्तियों या कहावतों के रचनाकार प्रायः अज्ञात होते हैं। लोकोक्ति को कहावत या सूक्ति भी कहा जाता है। अब हम लोकोक्ति के कुछ उदाहरण देखेंगे। लोकोक्तियों के उदाहरण। अंधों में काना राजा। अर्थ अज्ञानियों के बीच थोड़ा ज्ञानी। गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जब 10वीं पास होकर राम शहर से घर आया तो गांव में उसकी खूब धाक हो गई। सच में अंधों में काना राजा होता है। अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थ क्या होता है? अल्प ज्ञानी, माने जिसे कम ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान का अधिक दिखावा करता है। कक्षा में रेखा हर बोलने वाले छात्र को
रोक टोक कर रही थी और बीच बीच में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रही थी। जब उसकी बारी आई तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सच ही कहा है, रेखा को देखकर लगता है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम कर रही है। मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है? मुहावरों में उद्देश्य और विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। उदाहरण, हाथ फैलाना, चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरा है, अगर वाक्य के अंत की क्रिया में ना जुड़ा हो तो मुहावरा, अगर ना नहीं हो तो लोकोक्ति होगा। बच्चों, ये मुहावरे और लोकोक्ति को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। देखिए, कलम तोड़ना, ना लगा है तो ये मुहावरा होगा। लोकोक्ति में ना नहीं लगा होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, उल्टी गंगा बहाना, एक अनार 100 बीमार, ये लोकोक्ति है। आग में घी डालना और घर की मुर्गी दाल बराबर। आप देखिए, मुहावरों के जितने उदाहरण हैं, सबके अंत में जो क्रिया है उसमें ना जुड़ा हुआ है। जब मुहावरों के अंत में क्रिया के साथ ना जुड़ जाता है तो वो मुहावरा होता है। लोकोक्ति में ना नहीं होता है। धन्यवाद।